रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में दो बड़ी अहम ख़बरें आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक तो आपको ये बताएंगे कि पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिए जाने का क्या मामला है और ये अल्टीमेटम कहाँ से और किसकी तरफ से पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को दे दिया गया है, या फिर आइंदा आने वाले दिनों में ये 48 घंटों का अल्टीमेटम पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को दे दिया जाएगा। इस मामले की नाज़रीन जो डिटेल हैं वो अब से कुछ देर के बाद आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, आज जो शहर इक़्तिदार में दो बड़ों की जो एक अहम बैठक हुई है, इस बड़ी मुलाकात से जुड़ी कुछ अहम तफसीलात हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे आज जो चेंज ऑफ कमांड के बाद जो साबिक़ आर्मी चीफ़ हैं जनरल कमर जवेद बाजवा, जिनके असासों में मुबैना तौर पे गैर मामूली तौर पे इजाफ़ा देखा गया है, इस मामले को लेके जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के रहनुमाओं की तरफ से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सोशल मीडिया टीम के लोगों की तरफ से जो साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जवेद बाजवा से हिसाब मांगा जा रहा है, मनी ट्रेल मांगी जा रही है कि साबिक़ आर्मी चीफ़ जनरल कमर जवेद बाजवा ये बताएँ कि उनके एहसासों में गैर मामूली इजाफ़ा कैसे हुआ और वो रसीदें दिखाएं कि कैसे उन्होंने ये असासे बनाए हैं। अब इस मामले से जुड़े कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ हैं जो मैं आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करूँगा और फिर फ़ैसला आप तमाम देखने वाले करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का जो किरदार है उसमें कितनी मुनाफ़क़त है, कितना दोगलापन है। तो सबसे पहले आज जो इस मामले के ऊपर जो पहला हिसाब मांगा गया, आज की तारीख़ में जो मांगा गया है, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के सीनियर रहनुमा हैं और साबिक़ वज़ीर मुमलिकत हैं फ़ारूक हबीब साहब, उन्होंने एक ट्वीट किया है और ये जो फ़ारूक हबीब साहब का नाज़रीन ट्वीट है, इसे तहरीक-ए-इंसाफ़ के जो मरकज़ी मीडिया डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से पूरे नेशनल मीडिया के साथ इस ट्वीट की जो इबारत है, जो मंदरजात है, उसे मीडिया के साथ, मीडिया के जो इदारे हैं उनके साथ शेयर किया गया है। इस ट्वीट में फ़ारूक हबीब साहब क्या कहते हैं, सबसे पहले तो ये आपको बताएँगे और फिर इस मामले से जुड़े जो तल्ख़ हक़ाइक़ हैं वो भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और फिर फ़ैसला आप तमाम देखने वालों पे छोड़ेंगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ आज जो कर रही है तो उसका किरदार कितना मुनाफ़क़ाना और कितना जो है वो दोगलेपन का जो है वो शिकार है। फ़ारूक हबीब साहब ये कहते हैं कि जनरल रिटायर्ड कमर जवेद बाजवा को अब अपनी जायदाद का हिसाब देना चाहिए। इनको चाहिए कि फैक्ट फोकस की स्टोरी का जवाब रसीदों के साथ मीडिया के सामने रखें। अब इदारों के पीछे मज़ीद छुप नहीं सकते, लिहाजा पूरी कौम रसीदें मांग रही है। मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़, मनजानिब मरकज़ी मीडिया डिपार्टमेंट पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़। अब ये जो नाज़रीन ट्वीट है फ़ारूक हबीब साहब का, इसके भी अगर हम थोड़ी सी एनालिसिस करें तो इसमें फ़ारूक हबीब साहब ये कहते हैं कि अब जनरल कमर जवेद बाजवा जो है अपनी जायदाद का हिसाब दें। तो 2016 से जो फैक्ट फोकस की स्टोरी है जिसका फ़ारूक हबीब साहब जिक्र कर रहे हैं और रसीदें मांगी जा रही हैं और ये भी कहा जा रहा है इस ट्वीट में कि जनरल कमर जवेद बाजवा जो है अब इदारों के पीछे छुप नहीं सकते, तो ज़ाहिर सी बात है कि बाजवा साहब के रिटायरमेंट का इंतज़ार किया जा रहा था। लेकिन सवाल यह है कि जो फैक्ट फोकस की स्टोरी है अगर उसको मिनोन मान लिया जाए तो ये एहसासों में इजाफ़ा तो 2016 में इजाफ़ा होना शुरू हो गया था। तो 2018 से लेकर 2022 तक तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत थी ना, तो उस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की क़यादत, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ की हुकूमत, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के वज़ीर आज़म कहाँ सोए हुए थे कि उन्हें अगर जनरल कमर जवेद बाजवा के एहसासों में इजाफ़ा हो रहा था तो उन्हें पता नहीं चला, और अगर पता था तो उनके दौरे हुकूमत में आज जो मनी ट्रेल और रसीदों की बात की जा रही है तो अपने दौरे हुकूमत में ये सब कुछ क्यों नहीं किया। और फिर दूसरा जो सवाल है कि इमरान खान साहब की हुकूमत तो अप्रैल में तब्दील हुई थी, तो अप्रैल में हुकूमत की तब्दीली के बाद इन 7 माह का यानी आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब की रिटायरमेंट का क्यों जो है वो इंतज़ार किया गया। अब इस ट्वीट में फ़ारूक हबीब साहब जो हैं जो इन्हिसार कर रहे हैं वो फैक्ट फोकस यानी अहमद नूरानी साहब की खबर पर इन्हिसार कर रहे हैं। अब ये अहमद नूरानी साहब कौन है ये भी आप नाज़रीन को हम बता देते हैं, एक मरतबा फिर बताते हैं, वैसे तो आप नाज़रीन जानते होंगे, लेकिन ये अहमद नूरानी साहब नाज़रीन वही है जिन्होंने इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में ग़ालिबन 2020 में जो उस वक्त के CPEC अथॉरिटी के चेयरमैन थे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा, उनके ख़िलाफ़ जब स्टोरी की थी और पापा जॉन्स का पिज़्ज़ा उस स्टोरी से बाहर निकला था और उसमें मुबैना तौर पे ये रिपोर्ट किया गया था कि आसिम सलीम बाजवा साहब के जो असासे हैं
उनके असासों में भी रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के दौरान अच्छा खासा अरबों रुपए के असासे बताए गए थे। तो उस वक्त भी इसी फैक्ट फोकस के और इसी रिपोर्टर की अहमद नूरानी की खबर थी, लेकिन उस वक्त कहा गया कि ये जो अहमद नूरानी साहब हैं ये इसलिए इस तरह की खबरें देते हैं कि इदारों को मुतनाज़ा बनाया जाए, इदारों के जो सरबराहान हैं, जो वाबस्ता रहे हैं कौमी सलामती के इदारों के साथ, उन्हें मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। तो जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब जो है अपना इस्तीफ़ा भी इमरान खान साहब के पास लेके गए थे। उस वक्त भी कहा जा रहा था कि इस मामले की तहकीकात कराएँ, जुडिशल कमीशन बनवाया जाए, लेकिन उस वक्त तो खान साहब ने उस रिटायर्ड जनरल के असासों में मुबैना तौर पर इजाफे के मामले पर, मुबैना करप्शन के मामले पर कोई तहकीकात कराने से इनकार कर दिया था। और जो इस्तीफ़ा आसिम सलीम बाजवा साहब इमरान खान के पास लेके गए थे, वो इस्तीफ़ा इमरान खान साहब ने एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया था। अब आप देखें कि जब इनके पास अख्तियार था, जब ये अकाउंटेबिलिटी कर सकते थे, तब तो उन्होंने आसिम सलीम बाजवा साहब के मुबैना एहसासों में जो इजाफा हुआ उस पर भी सरफ नज़र किया, उस मामले को नज़रअंदाज कर दिया और ख़बर देने वाले सहाफ़ी को झूठा कहा, उसकी खबर को मन घड़त कहा। और उनके दौरे हुकूमत में अगर बाजवा साहब के एहसासों में मुबैना तौर पर गैर मामूली इजाफा हुआ है तो ये ज़िम्मेदारी भी इमरान खान साहब की अपने हुकूमत की थी। अभी भी वैसे वक्त नहीं गुजरा। अगर इनमें हिम्मत है, जिस तरीके से ये साबिक़ वज़ीर आज़म और उस वक्त के वज़ीर आज़म, अब साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, उस वक्त के वज़ीर आज़म जब पनामा का स्कैंडल आया था तो नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ये एक दरख्वास्त लेके सुप्रीम कोर्ट पहुँचे थे। तो अभी भी कोई देर नहीं हुई, बजाय इसके कि आप उनसे हिसाब जो है वो सोशल मीडिया पर मांगे, आप एक दरख्वास्त तैयार करें और उस दरख्वास्त में जो फैक्ट फोकस की स्टोरी है उसका ट्रांसक्रिप्ट शामिल करें। और अगर अच्छा लगे तो अहमद नूरानी से रब्ता करके उनके पास जो असासों की डिटेल है, वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये मलका हासिल है, ये एक्सपर्टीज़ हासिल है कि किसी भी शहरी के जो रिटर्न्स हैं, जो क्लासीफाइड होते हैं, जिन्हें लीक नहीं किया जा सकता, जिन्हें पब्लिक नहीं किया जा सकता, वो हासिल करके इवन के सुप्रीम कोर्ट के जज के रिटर्न्स हासिल करके, उसकी अहलिया के असासे करके रिटर्न्स हासिल करके सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस कर सकते हैं। तो जनरल कमर जवेद बाजवा के असासे अपने सोर्सेज से हासिल करें, यानी असासों की जो डिटेल है, जो FPR के रिटर्न्स हैं, उन्हें हासिल करके हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दें। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हिम्मत है उसका पता चल जाएगा कितना वो एहतसाब चाहते हैं जनरल बाजवा से, मनी ट्रेल और रसीदें मांगने जा रहे हैं, तो इसका पता चल जाएगा। वैसे तो खान साहब ने यह भी ऐलान किया था, जो शाहज़ेब खानज़ादा ने तोशा खाना से मुतल्लिक़ प्रोग्राम किया था जिसमें उमर ज़हूर फ़ारूक को वो अपने प्रोग्राम में लेके आए थे, तो इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि वो उन्हें अदालतों में लेके जाएंगे, पाकिस्तान की अदालतों में उमर ज़हूर फ़ारूक को भी लेके जाएंगे, जियो न्यूज़ की इंतज़ामिया को, शाहज़ेब खानज़ादा को दुबई में भी केस करेंगे, अमेरिका में भी केस करेंगे और बरतानिया में भी करेंगे। तो वह भी अभी तक जो है वो खान साहब का ऐलान है। अगर मुनासिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है, वैसे तो ये दोगलापन जैसे कि मैंने आपको बताया वो यहाँ हो जाता है कि अपने दौरे हुकूमत में अगर उनके अपने मुआवने खसूसी का, इमरान खान साहब के अपने मुआवने खसूसी का स्कैंडल आया तो खान साहब के साथ इंटरव्यू कर रहे थे मंसूर अली खान साहब, उन्हें पूछा कि आपने इस मामले पे क्या तहकीकात की हैं, फैक्ट फोकस की स्टोरी है और आसिम सलीम साहब के बाजवा के एहसासों से मुतल्लिक उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं। तो खान साहब ने कहा जी मैंने पता करवा लिया है, उसमें कोई ऐसी सीरियस बात नहीं जिस पे जो है वो तहकीकात करवाई जाएँ। तो ये दोगलापन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुनाफ़कत है। लेकिन चलें, अभी भी वक्त नहीं गुजरा। अगर अपने आप को सच्ची साबित करना चाहती है और वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बाजवा साहब के एहसासों का जो है वो हिसाब मांग रही है, तो बाजवा साहब के एहसासों का भी हिसाब मांगें और आसिम सलीम बाजवा साहब के मुबैना एहसासों से मुतल्लिक फैक्ट फोकस की स्टोरी को अपनी पटिशन का हिस्सा बना के सुप्रीम कोर्ट या वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या किसी भी पाकिस्तान की हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। अब आ जाते हैं कि पंजाब में क्या होने जा रहा है और चौधरी परवेज़ इलाही साहब को 48 घंटों का अल्टीमेटम दिए जाने का क्या मामला है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन, इसी मामले से जुड़ी दो खबरें हैं, मैं मुख्तसर सी डिटेल उनकी भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो नाज़रीन एक खबर आई है जिसमें यह कहा गया है कि इमरान खान साहब जो है वो आइंदा हफ्ते पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान करेंगे। लेकिन उससे पहले जो KPK के अरकान असम्बली हैं, पार्लिमानी अरकान हैं, उनके साथ जुमे के रोज़ इमरान खान साहब जो हैं वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करेंगे और जो पंजाब के अरकान पार्लिमान है यानी पार्लिमानी पार्टी है, उनके साथ हफ्ते के रोज़ जो है इमरान खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब करके KP और पंजाब के अरकान पार्लिमान को एतमाद में लेंगे और फिर अगले हफ्ते इमरान खान साहब जो हैं वो पंजाब और KP की असम्बलियाँ तहलील करने का ऐलान कर दिया जाएगा। ये खबरें मीडिया पे रिपोर्ट हो रही हैं। अब इसके साथ एक और ख़बर है जिसमें नाज़रीन तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक़ स्पीकर असद कैसर साहब ये कहते हैं कि पंजाब और KP की असम्बलियाँ तहलील करने में, तोड़ने में जज्बात में आकर कोई फ़ैसला नहीं करेंगे, यानी जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं किया जाएगा। इस फैसले के रिपरकशन सियासी क्या हो सकते हैं, कानूनी क्या हो सकते हैं, तो उन तमाम चीज़ों को मलूज़ ख़ातर रख के किसी हतमी नतीजे पे पहुंचा जाएगा। यानी अभी भी अगर ये
मामला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस नतीजे पर पहुंची कि असम्बलियाँ तहलील करने से हमें सियासी नुकसान हो सकता है, कानूनी नुकसान हो सकता है, तो ये फैसला रिवर्स भी हो सकता है, ये कोई हतमी फैसला नहीं है। और शाह महमूद कुरैशी साहब नाज़रीन ये कहते हैं कि KPK के वज़ीर आला ज़मान पार्क में जो इजलास हुआ है, उस इजलास में इमरान खान के सामने KPK के वज़ीर आला महमूद खान ने असम्बली तोड़ने पर रजामंदी का इजहार कर दिया है। यानी KP का वज़ीर आला असम्बली तोड़ने पर रजामंदी का इजहार कर रहा है। तो जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब हैं, उनसे मुतल्लिक तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने नहीं बताया कि पहले तो उनका एक ट्वीट आया था, एक वीडियो बयान आया था, लेकिन अब उनकी पोजीशन क्या है उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो मुकम्मल तौर पे खामोश हैं। लेकिन बहरहाल आज जो शहर इक़्तिदार में दो बड़ों की मुलाकात हुई है, उसकी तफसीलात में जाने से पहले 48 घंटों का अल्टीमेटम दिए जाने का क्या मामला है, तो आज नून लीग के कुछ ज़राए से हमारी जो गुफ्तगू हुई है वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो फोकस है वो इस बात पर है कि बजाय इसके कि अदम एतमाद की तहरीक लाई जाए। अच्छा, यहाँ पे भी कुछ लोग आर्गूमेंट कर रहे हैं कि सेशन चल रहा है तो अदम एतमाद की तहरीक नहीं आ सकती, तो इस पर नून लीग के हल्के क्या कह रहे हैं, ज़राए क्या बताते हैं, वो भी अभी कुछ देर के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन मुझे मेरे ज़राए ने बताया है कि फोकस इस बात पे है कि गवर्नर से कहा जाएगा, गवर्नर कहेगा परवेज़ इलाही को कि वो असम्बली से एतमाद का वोट लें और वो उन्हें एक सर्टन पीरियड दिया जाएगा, और उस पीरियड के अंदर अगर परवेज़ इलाही साहब ने 48 घंटों के अंदर यानी 2 दिन के अंदर ऐवान से एतमाद का वोट ना लिया तो फिर ऑटोमेटिकली जो परवेज़ इलाही साहब हैं वो अपनी वजारत आला खो बैठेंगे और फिर पंजाब असम्बली में नए वज़ीर आला का इलेक्शन होगा। और फिर मैंने उनसे ये भी सवाल पूछा कि क्या जो कदगन है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि सेशन चल रहा हो तो अदम एतमाद की तहरीक नहीं ला सकते, लेकिन अगर गवर्नर परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहते हैं तो क्या इस दौरान परवेज़ इलाही के पास अख्तियार है कि वो पंजाब की असम्बली को तहलील कर दें? तो हमें नून लीग के ज़राए ने कन्फर्म किया है कि उनके पास ये अख्तियार मौजूद है। अगर गवर्नर परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहते हैं कि आप ऐवान से एतमाद का वोट लें, तो उसके बाद भी परवेज़ इलाही पे कोई कदगन नहीं, वो कौमी अपना पंजाब असम्बली तहलील करने की एडवाइस जो है वो गवर्नर साहब को भेज सकते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप फिर ये रास्ता कैसे रोकेंगे, आप एतमाद का वोट लेने का कहते हैं, तो परवेज़ इलाही साहब ने अगर असम्बली तहलील करने की एडवाइस भिजवा दी तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? उन्होंने कहा कि दूसरा ऑप्शन ये है कि हमने इसका रास्ता रोकना है कि परवेज़ इलाही साहब असम्बली तहलील करने की एडवाइस ना भिजवा सकें। तो उन्होंने बताया कि आइन बड़ा वाज़ेह है, आइन का आर्टिकल ग़ालिबन 37 उन्होंने मुझे बताया था कि उसमें कहीं कदगन नहीं कि इजलास चल रहा हो और अदम एतमाद की तहरीक नहीं लाई जा सकती। उन्होंने कहा कि इजलास के दौरान इजलास अगर अदम एतमाद की तहरीक आती है तो जिस रोज़ अदम एतमाद की तहरीक असम्बली में जमा होती है, असम्बली के ऑफिस में जमा होती है, उस रोज़ जो सेशन चल रहा होता है उसका एजेंडा ऑफ द डे वो अदम एतमाद की तहरीक बन जाती है। तो एक तरफ हम गवर्नर से कहेंगे कि परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहें, तो दूसरी तरफ परवेज़ इलाही कहीं असम्बली को तहलील करने की एडवाइस ना भिजवा दें, उसका रास्ता रोकने के लिए जो है वो पंजाब असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक भी लाई जाएगी। तो इन दोनों ऑप्शंस को नून लीग के ज़राए आज के दिन तक जो बता रहे हैं, जो आज के दिन तक जिन ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है कि ये दोनों ऑप्शन हम एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन फोकस जो है कि गवर्नर कहेंगे कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो ऐवान से एतमाद का वोट लें और असम्बली को की तहलील से बचाने के लिए उस ऑर्डर के बाद, गवर्नर के ऑर्डर के बाद पंजाब असम्बली में अदम एतमाद की तहरीक भी जो है वो जमा करवा दी जाएगी। अब इस्लामाबाद में जो मुलाकात हुई है, जैसे कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि KP के वज़ीर आला ने असम्बली तोड़ने पर रजामंदी का इजहार कर दिया है, तो परवेज़ इलाही का तो उसमें कोई जिक्र नहीं। तो आज परवेज़ इलाही के साथ जो है वो इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है परवेज़ खटक साहब की, और इस मुलाकात में पंजाब और इस्लामाबाद में मुलाकात हुई है और इसमें जो प्रेस रिलीज जारी की उसमें यह कहा गया है कि मुलाकात में असम्बली के तमाम रूल्स और प्रोसीजर के हवाले से तफसीली जायज़ा लिया गया है। असम्बली के हवाले से तमाम तकनीकी पहलुओं को ज़ेर बहस लाया गया है। अपोजिशन जान ले कि पंजाब असम्बली किसी की ज़ाती ख्वाहिश पे नहीं चलेगी। चौधरी परवेज़ इलाही इंशाल्लाह पंजाब असम्बली में हर काम आइन और कानून के मुताबिक होगा। अदम एतमाद लाना या गवर्नर राज लगाना अपोजिशन का ख्वाब और ख्वाब ही रहेगा। इमरान खान की मकबूलियत शक व शुबा से बालतर है। इमरान खान ने कौम के अंदर खुददारी का एक जज्बा बेदार कर दिया है। 13 जमातों का नाम नहाद इत्तेहाद आखिरी सांसें ले रहा है। ना अहलों पर मुश्तमिल वफाकी हुकूमत ने आम आदमी का जीना धो भर कर दिया है। बहुत जल्द ये इत्तेहाद एक दूसरे के दस्तों गिरबां होंगे। पहले भी इमरान खान का साथ दिया, आइंदा भी कप्तान का साथ देंगे। इमरान खान सियासत ज़ाती मफादात के लिए नहीं करते। PDM हमेशा अपने सियासी मफादात को मुल्की मफादात पे तरजीह देते हैं। चौधरी परवेज़ इलाही और परवेज़ खटक। अब यहाँ पे पूरी प्रेस रिलीज के अंदर ये जिक्र परवेज़ इलाही साहब के इस्लामे में नहीं किया गया कि असम्बली तहलील करनी है या असम्बली तहलील नहीं करनी। परवेज़ इलाही ने रजामंदी का इज़हार किया है या परवेज़ इलाही ने तशवीश और तहफ़्फ़ुज़ात और अपने एतराज़ात और अपने इख्तलाफात जो हैं वो परवेज़ खटक के सामने रखे हैं। लेकिन हमारी खबर ये है कि असम्बली के तहलील के हवाले से फ़िलहाल डेडलॉक मौजूद है, इख्तलाफात मौजूद हैं, रिजर्वेशन मौजूद हैं और हतमी जो फ़ैसला है वो KP
और पंजाब के अरकान पार्लिमान के साथ मुशावरत के बाद होगा, लेकिन लगता यह है कि डेडलॉक जो है बरकरार रहेगा। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।